हेलो क्लाउड लर्नर्स और स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गूगल क्लाउड की एआई टेक्नोलॉजी असल दुनिया में, खासकर हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे एक क्रांति ला रही है। ये एक ऐसा सफर है जो थियोरी से सीधे असल दुनिया के इम्पैक्ट तक जाता है। हमने गूगल क्लाउड की बेसिक्स तो समझ ली हैं, लेकिन अब वक्त है ये देखने का कि इन टूल्स का इस्तेमाल असल में होता कैसे है, और वो भी हेल्थ केयर जैसी इतनी क्रिटिकल फील्ड में जहां हर एक फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की चुनौतियों के बारे में। आखिर वो कौन सी बड़ी मुश्किलें हैं जिनका सामना ये ऑर्गेनाइजेशंस रोज करते हैं। मतलब डेटा का अंबार, उस पर से तुरंत सही और सिक्योर जानकारी की जरूरत, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। सोचिए जरा, एक तरफ मरीज हैं जो इंटरनेट पर कुछ भी पढ़कर भरोसा कर लेते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के बोझ तले दबे हैं, घंटों तक सिर्फ कागजी काम कर रहे हैं, और ऊपर से इतने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड। इन सब के साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी का प्रेशर अलग, मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म है ये। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक हीरो की तरह एंट्री लेती है। तो चलिए एक्शन में देखते हैं एआई को। हमारी पहली केस स्टडी है अपोलो हॉस्पिटल्स की, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए एक मेडिकली ट्रेन्ड एआई का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। लोग सलाह के लिए इंटरनेट पर भरोसा कर रहे हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है, और डॉक्टर अपना कीमती वक्त बेसिक सवालों के जवाब देने में लगा रहे हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है MedPAM-2 AI, जो मरीजों को क्लिनिकली एक्यूरेट जवाब देता है। इससे AI पहले लेवल का गाइडेंस संभाल लेता है और डॉक्टर का कंट्रोल भी बना रहता है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई मामूली चैटबॉट नहीं है। पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मरीज चैटबॉट पर अपना सवाल पूछता है, फिर MedPAM-2 उस सवाल को प्रोसेस करता है और अपने जवाब को मेडिकल लिटरेचर के आधार पर तैयार करता है। तीसरा स्टेप है जवाब देना, जो बिल्कुल सटीक और सबूतों पर आधारित होता है। और सबसे ज़रूरी चौथा स्टेप, डॉक्टरों की निगरानी। डॉक्टर हमेशा लूप में रहते हैं। एआई उनका असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो इस पूरे सिस्टम के पीछे कौन सी गूगल क्लाउड सर्विसेज हैं? सबसे पहले है वर्टेक्स एआई, जो एआई मॉडल को चलाने और मैनेज करने का प्लेटफॉर्म है। फिर है खुद MedPAM-2, जो कि वो मेडिकली ट्रेन्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। सारा डेटा क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहता है। और इन सब के ऊपर है IAM और कंप्लायंस, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सिक्योर रहे और नियमों के हिसाब से हो। तो इसका नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि मरीज अब गलत जानकारी पर निर्भर नहीं है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर उनका भरोसा बढ़ा है। उन्हें मेडिकल गाइडेंस भी तेजी से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर अपना कीमती समय अब ज्यादा क्रिटिकल केस पर लगा पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी की तरफ, जो है मैनिपल हॉस्पिटल्स के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे जनरेटिव एआई हेल्थ केयर की एक और बहुत बड़ी समस्या, नर्स बर्नआउट, को सॉल्व कर रहा है। यहाँ की प्रॉब्लम है नर्सों का घंटों तक मैनुअल शिफ्ट नोट्स और समरी लिखना। इससे न सिर्फ बर्नआउट होता है, बल्कि मरीजों के साथ बिताने वाला समय भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन जनरेटिव एआई, जो क्लिनिकल शिफ्ट नोट्स को अपने आप समराइज कर देता है। इससे डॉक्यूमेंटेशन का टाइम जबरदस्त तरीके से कम हो जाता है। और ये काम कैसे करता है, ये भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, नर्स अपनी शिफ्ट के दौरान छोटे छोटे वॉइस या टेक्स्ट नोट्स रिकॉर्ड करती हैं। फिर जेन एआई मॉडल इन नोट्स को प्रोसेस करके अपने आप एक स्ट्रक्चर्ड समरी बना देते हैं। ये समरी गूगल क्लाउड में सुरक्षित स्टोर हो जाती है। और आखिर में डॉक्टरों को बिल्कुल साफ और कंसिस्टेंट अपडेट्स मिलते हैं, जिससे हैंडओवर्स भी बेहतर होते हैं। इस सॉल्यूशन को पावर देने वाली सर्विसेज हैं वर्टेक्स एआई, जो समराइजेशन का काम करता है, स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई, जो वॉइस नोट्स को टेक्स्ट में बदलता है, क्लाउड स्टोरेज, जहां सारे नोट्स और समरी सेफ रहते हैं, और क्लाउड लॉगिंग और ऑडिट लॉग्स, जो कंप्लायंस और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से ही ये इतना इनोवेटिव और कंप्लायंस सॉल्यूशन बन पाया है। और इसके जो नतीजे हैं वो कमाल के हैं। डॉक्यूमेंटेशन में लगने वाले समय में भारी कमी आई है, नर्स बर्नआउट की दर कम हुई है, शिफ्ट्स के बीच हैंडओवर्स ज़्यादा साफ और कंसिस्टेंट हो गए हैं, और इन सब का सीधा असर मरीजों की देखभाल की ओवरऑल क्वालिटी पर पड़ा है, जो कि बेहतर हुई है। अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी, टाटा 1mg। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे विजन एआई एक बहुत ही पुरानी लेकिन आम समस्या, यानी हाथ से लिखे पर्चों को पढ़ने की मुश्किल को सॉल्व कर रहा है।
प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, हाथ से लिखे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और जब इसे मैनुअली वेरीफाई किया जाता है तो ये बहुत धीमा होता है और इसमें गलती की गुंजाइश भी रहती है। सोल्यूशन है विजन एआई। ये प्रिस्क्रिप्शन की इमेज से टेक्स्ट को पढ़ता और एक्सट्रैक्ट करता है। इससे वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है और सिर्फ जो केस क्लियर नहीं होते वही इंसान के पास रिव्यू के लिए जाते हैं। ये प्रोसेस भी बहुत सीधा और असरदार है। सबसे पहले यूजर अपने प्रिस्क्रिप्शन की फोटो अपलोड करता है, फिर विजन एआई की OCR टेक्नोलॉजी सारे हाथ से लिखे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। इसके बाद सिस्टम दवा का नाम, डोज और दूसरी ज़रूरी डिटेल्स की पहचान करता है और आखिर में प्रिस्क्रिप्शन या तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है या फिर मैनुअल रिव्यू के लिए फ्लैग कर दिया जाता है। ये ऑटोमेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस आर्किटेक्चर के पीछे की टेक्नोलॉजी भी जबरदस्त है। मेन रोल में है विजन एआई जो OCR का काम करता है। प्रोसेसिंग के लिए सर्वरलेस कंप्यूट का इस्तेमाल होता है, जैसे क्लाउड फंक्शंस या क्लाउड रन। प्रिस्क्रिप्शन डेटा पर एनालिटिक्स के लिए बिग क्वेरी का यूज होता है और पूरे प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए IAM और सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। ये एक बहुत ही स्केलेबल और इवेंट ड्रिवन सिस्टम है और इसके नतीजे सीधे बिजनेस पर दिखते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, इंसानी गलती की संभावना बहुत कम हो गई है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है और अब उनके पास एक ऐसा स्केलेबल सिस्टम है जो लाखों प्रिस्क्रिप्शन को आसानी से हैंडल कर सकता है। तो हमने ये 3 दमदार केस स्टडीज देखी, लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। इतने सेंसिटिव हेल्थ डेटा के लिए आखिर गूगल क्लाउड पर ही क्यों भरोसा किया जाता है? इसका जवाब है ट्रस्ट और कंप्लायंस की मजबूत नींव। गूगल क्लाउड HIPAA कंप्लायंस सर्विसेज देता है। डेटा चाहे रेस्ट पर हो या इन ट्रांजिट, उसके लिए एडवांस्ड इंक्रिप्शन मौजूद है। IAM के साथ आप बिल्कुल बारीक लेवल पर एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए डिटेल्ड ऑडिट लॉग्स बनते हैं और सबसे अहम, मॉडल ट्रेनिंग में रिस्पॉन्सिबल AI के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो इन सब बातों से हमें बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? इसका सार क्या है? देखिए, बात सिर्फ क्लाउड पर जाने की नहीं है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस असल में AI और जेन AI का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मरीजों के नतीजे बेहतर हों, काम का बोझ कम हो और सटीकता बढ़े। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो अभी हो रहा है। AI अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि बेहतर हेल्थ केयर देने के लिए एक ज़रूरी टूल बनता जा रहा है। तो आगे क्या? हमारे अगले सेशन में हम ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गूगल क्लाउड के यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लेवल 2 के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, जहां हम खुद हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उन्हें डिप्लॉय करेंगे। तो बने रहिएगा।